भास्कर खास चिकित्सा में तेजी से घट रहा रिक्त पदों का ग्राफ। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन व एएनएम में सर्वाधिक भर्ती पदों की भर्ती में प्रदेश में चिकित्सा विभाग अव्वल। 7 माह में 47,000 नियुक्तियां, इनमें से 21,000 भर्ती चिकित्सा में। रीट परीक्षा से 7 दिन पूर्व जारी होंगे प्रवेश पत्र। अजमेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट 2024 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 7 दिन पहले 20 फरवरी को जारी करेगा। परीक्षा 27 फरवरी को होनी है। सचिव कैलाश चंद्र शर्मा के मुताबिक प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी होंगे। अभ्यर्थी कोई गलती होने पर बोर्ड से संपर्क कर सकेंगे। बोर्ड प्रशासन ने एक दिन पहले जयपुर में हुई समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों पर भी काम शुरू कर दिया है। इसके तहत ऐसे परीक्षा सेंटरों की सूची बनाई जा रही है जो ब्लैक लिस्टेड हैं। इधर आवेदन लेने की प्रक्रिया भी चल रही है। मंगलवार शाम तक आवेदनों की संख्या 3.25 लाख से ज्यादा हो चुकी है। कुल 3,25,571 आवेदन आ चुके हैं। इनमें L1 के 86,130, L2 के 2,13,869 तथा दोनों श्रेणियों में 25,572 आवेदन आ चुके हैं। एसआई भर्ती 2021 ट्रेनिंग पूरी कर चुके चयनित जिलों में जाएंगे। जयपुर एसआई भर्ती 2021 के चयनितों को जिलों में भेजने के आदेश दिए गए हैं। मंगलवार को भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के एडीजी विपिन कुमार पांडेय ने यह आदेश जारी किए। आरपीए निदेशक को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के चयनितों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए रेंज व जिलों में भेजा जाए। एडीजी पांडेय ने बताया कि प्रशिक्षुओं को पहले ही जिले आवंटित किए जा चुके हैं। जनवरी में हाई कोर्ट में सरकार को देना है जवाब। एसआई भर्ती 2021 पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। हाई कोर्ट ने सरकार से फैसला कर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा था। हाई कोर्ट ने 2 सप्ताह में फैसला करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट की दी हुई टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है, लेकिन छुट्टियां न होने के कारण सुनवाई अब जनवरी में होगी। 859 पदों के लिए आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक के कारण विवादित हो चुकी है। इसके पेपर लीक और डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में एसओजी अब तक 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर सहित करीब 160 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी। इनमें से 26 ट्रेनी एसी को जमानत मिल चुकी है। मॉडल स्कूल, शिक्षकों की कमी के कारण स्कूलों में नामांकन भी नहीं बढ़ पा रहा। 10 मॉडल स्कूलों के प्राइमरी सेटअप में 1291 विद्यार्थी, पढ़ाने के लिए स्थायी शिक्षक ही नहीं। गागी अवार्ड अब 15 जनवरी तक होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अंतिम तिथि में बढ़ोतरी, राज्य में 35% बालिकाएं शेष। बीकानेर, गागी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की गई है। रजिस्ट्रेशन से शेष रही बालिकाएं अब 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के निदेशक ने अंतिम तिथि में बढ़ोतरी के आदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए हैं और में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित थी, लेकिन निर्धारित तिथि तक केवल 65% पात्र बालिका ही ऑनलाइन आवेदन कर पाई हैं। आवेदन से शेष रही 35% बालिकाओं को मौका देने के लिए फाउंडेशन ने अंतिम तिथि में 15 दिन की बढ़ोतरी कर दी है। फाउंडेशन निर्देशक ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने वाली पात्र बालिकाओं को पुरस्कार की राशि 2 फरवरी को डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन जारी की जाएगी। शिक्षा सत्र 2024-25 में गागी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए प्रदेश की 3.39 लाख बालिकाएं पात्र हैं। इनमें से अब तक 2.21 लाख बालिकाओं ने ही पुरस्कार के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। शेष 1.18 लाख बालिकाओं के पास अब 15 जनवरी तक का समय है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के निदेशक मनीष गोयल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 15 जनवरी तक शाला दर्पण पोर्टल के जरिए शेष रही सभी पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। भास्कर खास, स्कूलों को प्रायोगिक और सैद्धांतिक परीक्षा के प्राप्तांक भेजते समय देनी होगी 10 जानकारियां। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं आज से प्रारंभ होकर 14 फरवरी तक चलेंगी। एजुकेशन रिपोर्टर, बीकानेर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 जनवरी से शुरू होंगी। परीक्षाएं 14 फरवरी तक चलेगी। मुख्य परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। बीकानेर के 34 स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 4,500 स्टूडेंट्स विषयवार प्रायोगिक परीक्षाएं देंगे। 70 अंक सैद्धांतिक का प्रश्न पत्र व 30 अंकों का प्रैक्टिकल होगा। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं व 12वीं में अलग अलग विषयों के सैद्धांतिक परीक्षा के अंक और प्रायोगिक, प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट का विवरण भी जारी किया है। पेपर कुल 100 अंकों का होगा। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होगी उनमें 70 अंक सैद्धांतिक का प्रश्न पत्र होगा, 30 अंकों का प्रैक्टिकल रहेगा।
हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में 80 अंक थ्योरी के और भी इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न पत्रों में 80 अंक थ्योरी के और इसी 20 अंक प्रोजेक्ट के रहेंगे। भूगोल में 70 अंक थ्योरी के और 30 अंक प्रैक्टिकल के रहेंगे। तरह से अन्य विषयों का भी विवरण दिया गया है। कैंपस प्लेसमेंट निजी कंपनियां करेगी जॉब ऑफर, युवाओं को किया जाएगा इंटरव्यू के लिए तैयार। संभाग स्तर पर जनवरी में सरकारी कॉलेजों में लगेंगे रोजगार मेले। दौसा, प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए राज्य सरकार अब सरकारी महाविद्यालयों में ही जॉब फेयर लगाकर युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने जा रही है। इसकी शुरुआत नए साल के पहले माह से ही होगी। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय फिलहाल संभाग स्तर के 7 राजकीय महाविद्यालयों में रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। इसमें निजी कंपनियां कॉलेज कैंपस में आकर विभिन्न पदों की योग्यता के अनुसार युवाओं का चयन कर जॉब ऑफर करेगी। अब तक 11% विद्यार्थियों को ही मिली यूनिफॉर्म सिलाई की राशि। 58.5 लाख में से 6.5 लाख को ही वितरित। 52 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों को है अब भी इंतजार। बीकानेर पत्रिका 8वीं तक के विद्यार्थियों को पिछले वर्ष 23-24 में मिलने वाली यूनिफॉर्म सिलाई की राशि अब तक भी नहीं मिल सकी है, जबकि आधे से ज्यादा सत्र बीत चुका है। अब तक केवल 11% विद्यार्थियों के बैंक खाते में ही डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर की जा है, जबकि 89% विद्यार्थियों के अभिभावक अभी भी यूनिफॉर्म सिलाई की राशि का इंतजार कर रहे हैं। इसे देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक एवं पंचायत राज विभाग ने सभी जिला रिश्ता अधिकारियों को शाला दर्पण पोर्टल पर सभी पात्र वंचित विद्यार्थियों को मिलाई राशि वितरित कराने को कहा है। गौरतलब है कि राज्य में पहली से 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म का कपड़ा वितरित किया गया था। यूनिफॉर्म सिलाई के पेटे 200 रुपये प्रति विद्यार्थी डीबीटी के माध्यम से खातों में हाली जानी थी, लेकिन अब तक 58,70,769 विद्यार्थियों में से केवल 6,50,358 को ही सिलाई राशि वितरित की जा सकी है। अब भी 52,01,911 विद्यार्थी यूनिफॉर्म सिलाई राशि से वंचित हैं। ये है राशि वितरण की स्थिति। सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया था कि वे केवल डीबीटी के माध्यम से ही विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों के बैंक खातों में 200 रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों के जनाधार अधिप्रमाणित नहीं होने के कारण समय पर राशि ट्रांसफर नहीं की जा सकी और वित्तीय वर्ष की समाप्ति हो गई। इसके बाद सितंबर में वित्तीय वर्ष 24/25 में पूल कथित मद में बकाया 10,440.56 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कर वंचित विद्यार्थियों को निश्चित में सिलाई राशि वितरित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सितंबर से अब तक केवल 18,368 और विद्यार्थियों को ही राशि वितरित की गई है। विलान की इस धीमी गति पर विभाग ने भी असंतोष व्यक्त किया है। अब नए कलेवर में होगा नीट यूजी, सीयूईटी यूजी व जेईई मेन एग्जाम। नीट यूजी 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट शुरू। नया परीक्षा पैटर्न जल्द जारी होने की उम्मीद। नवज्योति, कोटा। नव वर्ष में नीट यूजी, सीयूईटी यूजी तथा जेईई मेन एग्जाम नए कलेवर में आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही नया परीक्षा पैटर्न जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें, गत वर्ष 2024 में नीट यूजी में परफेक्ट स्कोर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, पेपर लीक, बोनस मार्क्स पर बवाल, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों एवं हाइब्रिड मोड सीयूईटी यूजी के आयोजन की खामियों ने एनटीए की कार्यप्रणाली एवं क्षमता दोनों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में उपजे देशव्यापी असंतोष को शांत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने नीट यूजी के आयोजन में सुधार के लिए हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स HLCE का गठन किया। वहीं यूजीसी ने सीयूईटी यूजी के आयोजन की खामियों पर आत्मा अवलोकन करते हुए विषय विशेषज्ञों, विद्यार्थियों एवं वास्तविक धरातल पर कार्यरत शिक्षाविदों से खुले मंच के माध्यम से परीक्षा के बेहतर आयोजन के लिए सुझाव आमंत्रित किए। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स HLCE ने नीट यूजी 2025 के आयोजन तथा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रशासनिक, वित्तीय तथा शैक्षणिक ढांचे में सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है तथा नीट यूजी 2025 का आयोजन इस रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर अमल करते हुए किया जाना है। नीट का द्विस्तरीय आयोजन। संभव शर्मा ने बताया कि नीट 2025 कई मायनों में नीट 2024 से अलग और बेहतर होगी। इस बार नीट यूजी का द्विस्तरीय आयोजन संभव है। पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम तथा टाई ब्रेकिंग नियमों में परिवर्तन के भी साथ ही प्रश्न पत्र की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है। फिलहाल यूजीसी द्वारा सीयूईटी यूजी के आयोजन से संबंधित प्राप्त सुझावों की जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन शीघ्र ही इन सुझावों तथा संभावित परिवर्तनों की जानकारी के साथ ही सीयूईटी यूजी 2025 के आयोजन का
नोटिफिकेशन जारी किए जाने की संभावना है। इस बार जेईई मेन का आयोजन नए पैटर्न पर नए साल में जेईई मेन जनवरी सेशन की परीक्षा नए पेपर पैटर्न पर किया जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथमेटिक्स विषय के पेपर में सेक्शन बी में 5 प्रश्न न्यूमेरिकल बेस पूछे जाएंगे तथा